पब्लिक एनवायरनमेंट में अपने सिग्नेचर को बेटर वे में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे अपनी पर्सनालिटी को सिग्नेचर के थ्रू एक बेटर वे में शो करें, ये सब कुछ आपके सिग्नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका सिग्नेचर पावरफुल होना चाहिए। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि सिग्नेचर एनहेंसमेंट गाइडलाइंस में ये हमारी सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम आपको अंडरस्कोर सिग्नेचर और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल वास्तुलॉजी। अगर कोई पर्सन सिग्नेचर के नीचे लाइन खींचता है तो ये कॉन्फिडेंस को शो करता है। इससे विजिबिलिटी लेवल निश्चित रूप से अंडरलाइंड होते हैं। नीचे दिए गए लाइन आपकी सिग्नेचर की विजिबिलिटी को एनहेंस करती है, जो डेफिनेटली पावर ऑफ अथॉरिटी को शो करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिग्नेचर के नीचे खींची गई ये लाइन या अंडरलाइन सिग्नेचर भी सिग्नेचर का एक पार्ट है, और क्या ऐसा करना अच्छा है या ये हमारे सिग्नेचर को इफेक्ट कर सकता है। आइए जानते हैं ये कंसेप्ट। जब किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जनरली किसी काम की शुरुआत या नए अवसर, नई नौकरी और नए स्कूल जीवन के तहत होता है, इसमें कुछ हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, खासकर यदि आप एक नया करियर शुरू करने वाले हैं। जब किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उस समय थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि क्या ये अंडरलाइन सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा या उसे बूस्ट करेगा। डेफिनेटली इसका एडवांटेज है, लेकिन बाद में मान लीजिए कि आप जो भी करते हैं उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको अपने मेडिकल फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको केवल एक सर्जरी करने में 10 साल लगते हैं। तो मुझे यकीन नहीं है कि आपको ये करने के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है जो आप करने के हैबिचुएटेड हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल वर्क फील्ड में हैं, या बस काम शुरू कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट है, या बस कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो लाइन सिग्नेचर एक एडवांटेज है। लेकिन यदि आप एक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं, आपके पास अपने काम में अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास डिस्प्ले करते समय अपनी पर्सनैलिटी पर एक्सट्रीम नॉलेज और एक्सट्रीम कंट्रोल है, तो आपको वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लाइक अंडरलाइन सिग्नेचर। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास अंडरलाइन सिग्नेचर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्टेनली ये शो करता है कि वो अपनी पावर के पीक पर नहीं पहुंचा है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जीवन में अपने अनुभव पर विचार करें। कभी कभी लोग सिग्नेचर के इस हिस्से को समझते हैं, इस तरह जिगजैग लाइन बना देते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे और ये अंडरलाइन सिग्नेचर बन जाता है। लेकिन जिगजैग लाइन वास्तव में डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर के नीचे सिंपली एक सीधी लाइन बनाई जाती है जो उसे और ज्यादा यूनिक बनाती है। लेकिन अगर आप इस लाइन को ही जिगजैग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपके अंदर की हेजिटेशन और लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सपोज करिए आपके सिग्नेचर के नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप अंडरलाइन सिग्नेचर करते हैं, तो क्या वो गलत है? क्या वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए? चलिए, अगर आप इस लाइन को ही जिगजैग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपके अंदर की हेजिटेशन और लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करिए आपका नाम मोहन सिंह है और ये पर्सन अपना अंडरलाइन सिग्नेचर करता है। अब देखिए, अगर ये अपना नाम लिखकर उसके नीचे लाइन खींचता है तो उसके नीचे वाली लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए इस तरह के सिग्नेचर करते समय आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप ओवरऑल नाम को एक अंडरलाइन कर दीजिए या फिर शब्द को बचाकर अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन ये एक डिसिप्लिन सिग्नेचर नहीं है। यदि आप लेटर स्ट्रक्चर में एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह लेटर को कट करना आपकी डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता है। इन कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अंडरलाइन या अंडरस्कोर सिग्नेचर को इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल वास्तुलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।